तत्सत। गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में मनुष्य के शरीर की तुलना वस्त्र से की गई है। श्वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णं नन्यांति संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसा ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि पुराने वस्त्र के त्याग और नवीन वस्त्र के धारण में मनुष्य को सुख होता है, किंतु पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में तो क्लेश होता है। अतएव इस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है? पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानियों को दुख होता है, विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है तो वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करके उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ उसके रोने की कुछ भी परवाह नहीं करके उसके देह को बदल देते हैं। अतएव यह उदाहरण उचित है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने यहाँ शरीरों के साथ जीर्णान पद का प्रयोग किया है, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नई उम्र के जवान और बच्चे भी मरते देखे जाते हैं। इसीलिए यह उदाहरण युक्त नहीं जांचता। जहाँ जीर्णानी पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवश युवा या बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती है और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है। अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्ति संगत है। यहाँ वासांश और शरीराणि दोनों ही पद बहुवाचनात्मक है। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर सकता है, परंतु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे एक ही नए शरीर को प्राप्त होता है। एक साथ बहुत से शरीरों का त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं है। अतएव यहाँ शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए धारण कर चुका है, तथा भविष्य में भी जब तक उसे तत्व ज्ञान न होगा तब तक न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों को त्याग और नए शरीरों को धारण करता रहेगा। इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर तीन हैं।
जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव बदलता जाता है। सत रज तम तीनों गुणमयी वस्तु प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है। इसको स्वभाव कहते हैं। प्रायः स्वभाव के अनुसार ही अंतकाल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है और कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इसीलिए स्थूल सूक्ष्म और कारण भेद से तीनों शरीरों के परिवर्तन होने के कारण भी बहुवचनात्मक प्रयोग युक्त ही है। आत्मा तो अचल है, उसमें गमन नागमन नहीं होता है। फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई है? वास्तव में आत्मा अचल है और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हाल में गमन नागमन नहीं होता। पर जैसे घोड़े को एक मकान से दूसरे मकान में जाने के समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटा का आकाश भी घट के संबंध में गमनागमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से इसके संबंध में आत्मा में भी गमनागमन प्रतीत होती है। अतएव लोगों को समझने के लिए आत्मा में गमनागमन की औपचारिक कल्पना की जाती है। यहाँ देही शब्द देहाभिमानी चेतना का वाचक है। अतएव देह के संबंध से उसमें भी गमनागमन होता सा प्रतीत होता है। इसीलिए देही के अन्य शरीर में जाने की बात कही गई है। वस्त्रों के लिए गृहंती तथा शरीर के लिए संयाति कहा है। एक ही क्रिया से काम चल जाता है, फिर दो तरह का प्रयोग क्यों किया गया है? गृहणाति का मुख्य अर्थ है ग्रहण करना और संयाति का मुख्य अर्थ है गमन करना है। वस्त्र ग्रहण किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ गृहणाति क्रिया दी गई है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना प्रतीत होता है, इसीलिए संयाति कहा गया है। नर और देही, इन दोनों पदों का प्रयोग क्यों किया गया है? इससे भी काम चल सकता था। नर पद मनुष्य मात्र का वाचक है और देही पद समस्त जीव समुदाय का, अतः दोनों ही सार्थक है, क्योंकि वस्त्र का ग्रहण या त्याग मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं। किंतु एक शरीर से दूसरे शरीर में गमनागमन सभी देहाभिमानी जीवों का होता है। इसीलिए वस्त्रों के साथ नर का तथा शरीर के साथ देही का प्रयोग किया गया है।